गाजा के लिए संकट मोचक बनेगा भारत। अब ये कैसे बनेगा, इस बात पर भी सवाल खड़ा हो गया है। कैसे खून से लाल हुई जमीन का इलाज करेगा। गाजा की 20 लाख से अधिक की फिलिस्तीन आबादी एक भयावह मानवीय संकट से जूझ रही है, जिसके लिए अब भारत जो है वो संकट मोचक बनेगा। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो चुके हैं। गाजा की मौजूदा स्थिति को देखते हुए फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और समर्थन मांगा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इजराइल पर राजनीतिक दबाव डाले और इजराइल के साथ अच्छे संबंधों का लाभ उठाए, ताकि मानवीय सहायता गाजा में पहुंच सके। गाजा में शांति के लिए फिलिस्तीन भारत की ओर देख रहा है। उसके राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला एम अबू शावेश ने एक इंटरव्यू जारी कर उसमें कहा कि फिलिस्तीन राष्ट्रपति ने गाजा में बिगड़ती मानव स्थिति के बीच भारत का समर्थन मांगा। शावेश ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को एक स्पष्ट व्यक्तिगत संदेश में कहा है कि वे फिलिस्तीन की कर धन को मुक्त करने के लिए इजराइल पर राजनीतिक दबाव डालें और इजराइल के साथ अच्छे संबंधों का लाभ उठाएं, ताकि मानवीय सहायता गाजा में पहुंच सके। गाजा में मौजूदा हालात के बारे में बात करते हुए फिलिस्तीन के राजदूत ने वहां की स्थिति के बारे में बताया कि स्थिति जो है वो अत्यंत दयनीय और विनाशकारी है। गाजा में भूखमरी का प्रकोप जारी है। कई लोग भूख और भूखमरी के कारण मर चुके हैं। इजरायली सरकार ने अमेरिका और कई अन्य पश्चिमी देशों के पूर्ण समर्थन से युद्ध छोड़ा है। यह केवल बमबारी ही नहीं बल्कि भूखमरी का भी युद्ध है। साविश ने यह भी कहा कि इजराइल ने गाजा में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ एक भूखमरी का युद्ध छेड़ा है। लगभग 1000 फिलिस्तीनी इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने इजराइल द्वारा स्थापित तथा कथित मानवीय सहायता तक पहुंचने की कोशिश की थी। गाजा में 80% से अधिक इमारतें नष्ट हो चुकी हैं। 95% लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हैं और कई लोग प्लास्टिक के तंबुओं में रह रही हैं। स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा अमानवीय है। अब सवाल ये उठता है कि भारत से कैसी मदद चाहता है फिलिस्तीन। भारत से किस तरह की मदद चाहिए। इस पर राजदूत शावेश ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय मंचों पर फिलिस्तीन मुद्दों का एक बहुत मजबूत समर्थक रहा है। फिलिस्तीन में हम जिस दयनीय स्थिति का सामना कर रहे हैं उसमें हम भी भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि उसका राजनीतिक प्रभाव बहुत ज्यादा है। हम इस विशेष पर भारत से और अधिक प्रयास की अपेक्षा रखते हैं। इस मुद्दे पर विदेश मंत्री के साथ पहले ही चर्चा हो चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत इजराइल पर फिलिस्तीन टैक्स का पैसा रोकना बंद करने का दबाव बनाएगा, क्योंकि इजराइल 3 महीने से ज्यादा समय से फिलिस्तीन टैक्स का पैसा रोके हुए है। बता दें कि गाजा पट्टी की 20 लाख से अधिक की फिलिस्तीन आबादी एक भयावह मानवीय संकट से जूझ रही है और अब उस क्षेत्र में आने वाली सीमित सहायता पर मुख्य रूप से निर्भर है। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो चुके हैं। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमला कर दिया था, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे और 251 अन्य लोगों को बंधक बना लिया गया था। अब सवाल यही उठता है कि भारत क्या गाजा के लिए संकट मोचक बनेगा या नहीं।